हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ ऑपरेशन सिंदूर, जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में। और साथ ही यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की, ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहलगाम आतंकी हमला के जवाब में। और यह ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। और इस आतंकी घटना के जवाब में, अर्थात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी घटना के जवाब में, भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर भी कहते हैं, में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल से हमला किया था। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में किया गया था। और इस आतंकी घटना के जवाब में भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं, में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल से हमला किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना। अर्थात ऑपरेशन सिंदूर का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करना था। और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल 2025 को। अर्थात जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के, ऑपरेशन सिंदूर किस देश के सशस्त्र बलों के द्वारा संचालित किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अपना प्यारा भारत। और ऑपरेशन सिंदूर 7 मई 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा शुरू किया गया एक सैन्य अभियान है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर में कौन से 3 आतंकवादी संगठन मुख्य लक्ष्य थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अर्थात हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ऑपरेशन सिंदूर के तहत मुख्य लक्ष्य थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोल्ड स्टार्ट। अर्थात पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में उपयोग के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा विकसित सैन्य सिद्धांत का नाम कोल्ड स्टार्ट है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7 मई 2025 को। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सशस्त्र बलों के द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल, राफेल लड़ाकू विमान से लैस स्केल क्रूज मिसाइल और हैमर मिसाइल आदि का प्रयोग किया गया। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न के, ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के विदेश सचिव या फॉरेन सेक्रेटरी कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए, विक्रम मिस्त्री। अर्थात ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के विदेश सचिव या फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री थे। बात करूं मैं ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के संदर्भ में, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे, भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह थे, भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर थे, भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह थे, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल थे, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या सीडीएस श्री अनिल चौहान थे, भारतीय वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह थे, भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र सिंह थे, और भारतीय नौसेना सेनाध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि ऑपरेशन सिंदूर किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। अर्थात वायुसेना के द्वारा, जल सेना के द्वारा और थल सेना के द्वारा।
और इस समय भारतीय वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह थे। भारतीय थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र सिंह थे। और भारतीय नौसेना या नेवी सेना अध्यक्ष एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी थे। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 9 ठिकानों पर। अर्थात ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों की 9 ठिकानों पर हमला किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था। इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अर्थात ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाली किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिजबुल्लाह का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए महामुन्ना कैम्प को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई। इसका आंसर है ऑप्शन ए 24। अर्थात ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी अड्डों पर लगभग 24 मिसाइलें दागी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में एक विदेशी नागरिक की भी मृत्यु हुई थी। वह नागरिक किस देश का था। इसका आंसर है ऑप्शन ए नेपाल का। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में 27 से अधिक लोगों की हत्या हुई। और इस आतंकवादी हमले की मुख्य बात यह है कि आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को मारा गया था। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के डीजीएमओ या सैन्य संचालन महानिदेशक कौन थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई। अर्थात ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के डीजीएमओ या सैन्य संचालन महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई थे। बात करूं मैं डीजीएमओ के संदर्भ में, तो डीजीएमओ का पूरा नाम डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होता है, जिसे कि हिंदी में सैन्य संचालन महानिदेशक कहते हैं। बात करूं मैं डीजीएमओ या सैन्य संचालन महानिदेशक संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में, यह अर्थात डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का वरिष्ठ सैन्य अधिकारी होता है। यह भारतीय सेना और अन्य रक्षा बलों के मध्य संपर्क का प्रमुख बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह अर्थात डीजीएमओ सभी सैन्य अभियानों और खुफिया समन्वय की देखरेख करता है। यह अर्थात डीजीएमओ विदेशी सैन्य समकक्षों के साथ संचार का प्रबंधन करता है, जैसे युद्ध विराम संबंधी वार्ता के लिए। और इसी पॉइंट के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।